सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला जंकुक, ये क्या हो रहा है यहाँ? यार तुम पागल हो क्या? किसी के रूम में ऐसे ही आ गई? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तो तुम बीच में ना ही बोलो तो ही ठीक है। जंकुक, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंकुक, मुझे लगता था कि शायद तुम्हारे लिए सिर्फ नई मजाक हुई हमारा रिश्ता, लेकिन इतनी हद तक तुम अपनी हद पार कर जाओगे और हमारे रिश्ते को इतना नीचे गिरा दोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। जंकुक, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मैंने यहाँ। जंकुक, सच में आज मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बच्चा, क्या हुआ है? अगर तुम मुझे बताएगी नहीं क्या बात है तो मुझे कैसे पता चलेगा? और तू ऐसे क्यों रो रही है? बता तो क्या बात है? पहले तो तू रोना बंद कर। जिमिन, मैं तुझे कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बस जिमिन, अब बहुत हुआ। हमने अपने रिश्ते को बहुत टाइम दे दिया। एक साल हो गया है ना। तुझे पता है ना, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और तुझे पता है मुझे आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर कितना अच्छा गिफ्ट मिला है। जिमिन, अब सब खत्म करते हैं। चलना, अपने घर चलते हैं, अपने डैड के पास। बहुत हुआ, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो तू चुप हो जा। तू इतना ज्यादा क्यों रो रही है? मैंने आज से पहले तुझे कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, और तू मुझे बात नहीं बताएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, तू रोना बंद कर। और मेरी देह तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमेशा मुझे हिम्मत देती है। तो फिर आज तुझे क्या हुआ जो तू ऐसे रो रही है? पहले चुप करके मुझे सारी बात बता, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुझसे? हाँ, जंकुक ने कुछ कहा? बता, क्या बात है? शिवन, तुझे पता है मैं अपने रूम में गई। मुझे लगा था कि शायद मैं जंकुक को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी विश कर दूं, लेकिन तुझे पता है वहाँ मैंने क्या देखा? मेरे ही रूम में जंकुक उस लड़की के साथ मेरे ही बेड पर दोनों एक साथ। तुझे पता है मैंने वो कैसे फेस किया? जिमिन, तुझे पता है? तुझे पता है? नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं बता सकती हूँ। तू चुप हो जा। मुझे समझ आ रहा है तू क्या बोलना चाहती है। बच्चा, प्लीज ऐसे मत रो, तू तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज ना जिमिन, हम अपने घर चलते हैं, डैड के पास। हम वहीं रहेंगे, यहाँ पर हम कभी वापस नहीं आएंगे। तुझे पता है मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ संभालने की, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा तो मैं कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं जिमिन, मुझे पता है कि इस टाइम तेरे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन तू ऐसे रो क्यों रही है? हाँ, मैं हूँ ना, तेरी जिमिन तेरे साथ हमेशा है ना, तो फिर तू क्यों इतना परेशान हो रही है? हाँ, तू रोना बंद कर और तू आराम कर। हाँ, मैं हूँ ना। जिमिन, आज तुम किचन में अकेली हो? क्या हुआ? ते कहाँ पर है? आज वो नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं मैम, वो ते की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला है उसे कि वो रेस्ट कर ले। क्या हुआ ते को? और तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम एक काम करो, ते को लेकर डॉक्टर के पास जाओ हॉस्पिटल, यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैम जो कुछ भी हो रहा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है ते हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती थी, इनफैक्ट वो मुझे संभालती थी, समझाया करती थी और बोलती थी कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लेकिन आज मैं अपनी ते को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाई, बिल्कुल भी नहीं मैम। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी ना कि मुझसे वो देखा नहीं गया। वो चाहती है कि वो घर जाए डैड के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिमिन बेटा, आप कुछ और सोचने समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ते घर जाना चाहती है ना तो उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही है। मैं खुद तुम दोनों को घर छोड़ कर आऊंगा। हाँ, और तुम दोनों ना वहीं पर ठीक रहोगी, क्योंकि यहाँ जो कुछ चल रहा है ना वो हम भी नहीं देख पा रहे हैं, तो तुम दोनों पता नहीं कैसे सहन कर रही हो।
आज तुम्हें क्या हुआ है और तुम ये पिलो लेकर बाहर क्यों जा रही हो? कल तक तो रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और आज बिना कुछ कहे मैंने कुछ बोला भी नहीं है और तुम खुद से ही रूम से बाहर जा रही हो। क्या हुआ? तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना, या फिर कुछ प्लान कर रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब है शुगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं? बस मैं चीजें ठीक करती करती ना थोड़ा थक गई हूँ। तुम्हें पता है शुगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें विश कर दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे विश करने और ना करने से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें तो इस दिन का कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है ना, क्योंकि तुम तो शादी को ही नहीं मानते हो। शायद ये दिन तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बेकार दिन है, तो इसलिए मैंने विश नहीं किया। तुम्हें पता है शुगा, सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। उन रिश्तों को थोड़ा आगे बढ़ने में या फिर संभलने में टाइम लगता है, हमें उन्हें मौका देना पड़ता है। लेकिन तुम ना ही तो मौका देना चाहते हो और ना ही हमारे रिश्ते को संभालना चाहते हो। तुम्हें किसी और में जो खुशी मिल रही है, शायद वो खुशी तुम्हें मेरे साथ नहीं मिल रही है और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। इसीलिए तो इस एक साल में तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने जितने भी मौके दिए तुमने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। और जब मैं इतना बोलने के, इतना कहने के बाद भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो और मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम रहो अपने रूम में। तुम्हें तुम्हारा रूम मुबारक, जिसके साथ भी तुम रहना चाहते हो यहाँ पर रह सकते हो। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो तुम अचानक से रूम में आई और तुमने वो सब कुछ देख लिया। देखो, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज देखो, तुम हर्ट मत होना। आई एम सॉरी। नहीं जंको, भले ही तुमने कुछ भी इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उससे मुझ पर फर्क तो जरूर पड़ा है ना। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। तुम्हें पता है जंको, मैं आज तक सब कुछ हंसते हुए सहते आई, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा ना, तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। और जो मेरे अंदर उम्मीद थी ना, वो भी खत्म हो गई है। जंको, क्यों, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए एक बार मेरा ख्याल नहीं आया? भले ही तुम मुझे कुछ ना मानते हो, लेकिन इतने दिनों से हम साथ तो थे ही ना। तो देखो, मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही है और ना ही मुझे समझना है, लेकिन सच तो यही है ना। और कल मेरी शादी भी हो जाएगी जीसू के साथ, तो फिर उसके बाद में हमें अलग ही होना है। तो प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच। तुमने हर बार मुझे ऐसे ही तो समझाया है ना, समझने की तो कभी कोशिश की ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ना अपने डैड के घर चली जाऊंगी। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती जो मैंने आज देखा है। शायद वो मुझे रोज देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं देख सकती वो सब। मुझे आदत नहीं है और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है। तुम रहो यहीं पर अपने घर, जिसके साथ रहना है, खुश रहो, जो मर्जी करना है तुम वो करो। लेकिन मुझे में और हिम्मत नहीं बची है जंको। मैं कल अपने डैड के घर चली जाऊंगी। फिर तुम खुश रहना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। डॉक्टर, क्या हुआ है? देखो, वो ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, देखिए, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं और ब्लड सैंपल भी ले लिया है, तो शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो प्लीज आप शाम तक वेट करिए। ऐसे क्या देख रहे हो जंको? तुम्हें पता है, आज देखी जो भी ये हालत है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। क्या मिला है तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना जंको, अगर मेरी देह को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिमिन, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो और किससे बात कर रही हो? नहीं भाई, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। हाँ जंकुक, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बोलूँ या कोई और, तुम्हें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि इतने बड़े शायद जो हो तुम्हें किसी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेरी देह की जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है, और उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, तुम जंकुक को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती हो, समझी? तुम जंकुक से बात करने से पहले ना तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। और मैं तुमसे बात क्यों करूँ? हो कौन तुम? हाँ, तुम्हें पता है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरी औरत आती है तो उसे सब क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से पता होगा। तो मेरे मुंह से मत निकलवाओ तुम। एक्सक्यूज मी, हमें कुछ गलत बोलने से पहले ना अपने हस्बैंड से बात करो, समझी तुम? क्योंकि हम उन्हीं के साथ रह रहे हैं, वो हमें इस घर में लाए हैं।
क्या है जिमिन, कब से रिपोर्ट साथ में लेकर ऐसे बैठी है, ना ही तो मुझे दे रही है और ना ही कुछ बता रही है। बता ना क्या हुआ है मुझे। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा वीकनेस था ना, इसीलिए मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, बाकी और कोई बात नहीं है। तो जल्दी से बता क्या बात है। ये तो मैं भी जानती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। अब तो ऐसे रिएक्ट कर रही है ना, तो मुझे भी डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ ना। जिस जैसे तू बैठी है ना, तो सच में मुझे ऐसे ही लग रहा है। चुप करते कुछ भी बोलती है। देख, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी बात है वो अच्छी भी है और बुरी भी। तो समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। जो भी है ना, चुपचाप करके मुझे बता क्या बात है। तो देख, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, रिएक्ट उसके बाद नहीं करना। तो तू प्रेग्नेंट है। जिमिन, जिमिन तू सच बोल रही है। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। हाँ दे, तू 3 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये तो गुड न्यूज है ना। मैं खुश भी हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करूँ। समझ तो मुझे नहीं आ रहा है जिमिन कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। कि मेरे लिए गुड न्यूज है मैं जानती हूँ, लेकिन इस पे रिएक्ट कैसे करना है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। खुश हूँ या फिर दुखी, और कैसे कैसे फेस करूँ। ते ते पहले तो तू रोना बंद कर। देख, ये बहुत अच्छी बात है ना, गुड न्यूज है ना। और तुझे पता है, अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में ना सब कुछ भी, कितना भी गलत होता है, कुछ भी होता है ना, सब ठीक हो जाता है सिर्फ बच्चे की वजह से। तो जो कुछ भी सोच रही थी ना कि तुझे यहाँ पर नहीं रहना है, डैड के पास जाना है, तो सबसे पहले तो वो सब अपने दिमाग से निकाल, क्योंकि अब तेरे पास रीजन है बहुत बड़ा अपने हस्बैंड को अपने पास लाने का और सब कुछ ठीक करने का, है ना। क्योंकि तेरा बेबी आने वाला है। सोच, तेरा और चंकुक का बेबी। भले ही तुम दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी हो, लेकिन बेबी ना सब कुछ ठीक कर सकता है। तो तू ये सब कुछ दिमाग से निकाल। हाँ हाँ जिमिन, मुझे पता है कि तू क्या बोल रही है। मैं पहले की तरह स्ट्रांग रहूंगी, और मुझे 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 अब सब ठीक करना होगा, जैसे भी हो, लेकिन मैं ठीक करूंगी अपने लिए, अपने बेबी के लिए। अब मैं देखती हूँ कि जंकुक मुझसे कैसे दूर जाएगा। वो जिस गलत रास्ते पे चल रहा है ना, मैं उसे सही करके रहूंगी। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं सब ठीक कर दूंगी। और मैं नहीं जा रही हूँ डैड के घर, मैं यहीं पर रहूंगी अपने बेबी के लिए। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे ना सब ठीक होगा, सब ठीक। हाँ मुझे पता है, मेरी देह बहुत स्ट्रांग है, सब ठीक कर देगी। तो अब तो मुझे बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है और सब ठीक करना है। हाँ, और इसमें ना मैं तेरे साथ हूँ। यार, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या। कितनी ज्यादा बेशर्म हो तुम। एक तो मेरे रूम में जब मर्जी मुंह उठाकर चले आती हो, कोई कोई मैनर्स ही नहीं है। और मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि मेरे रूम से दूर रहा करो, मेरे रूम में मत आया करो। तो तुम्हें समझ नहीं आता है। चुप करके अभी के अपने मेरे रूम से निकलो, बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। समझ तो तुम्हें नहीं आता है। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, अपने शुगर के लिए, ना कि तुम्हारे लिए। और ये शुगर का रूम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और शुगर के साथ ही रहूंगी। तो यहाँ से अगर किसी को जाना चाहिए ना, तो वो तुम हो, ना कि मैं। तो तुम यहाँ से जाओ, सच में मैं ही जाऊँ, वो भी अपने रूम से। ये शुगर का रूम जरूर है, लेकिन ये जितना शुगर का रूम है ना, उतना ही मेरा रूम है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ना कि तुम। और तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हो। चुप करके निकलो यहाँ से अभी की अभी। शुगर, इसे बोलो ना, ये हमेशा ऐसे ही करती है। तुम इसे बोलो ना कि ये यहाँ से जाए, मुझे यहीं पर रहना है। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे रूम में, आई मीन हमारे रूम में, सच में। और शुगर क्या बोलेगा। हाँ, शुगर के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जिमिन। देखो, फालतू की बहस करके कुछ नहीं होने वाला है। तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अभी के लिए। और कल तो तुम चले गए थे ना खुद से, तो फिर आज क्यों नहीं जा रही हो। क्योंकि कल मेरे अकल पर पत्थर पड़े थे, लेकिन आज नहीं पड़े हैं। आज फिर से मेरी अकल वापस आ गई है और मुझे सब समझ आ गया है। तो मैं अपने रूम से क्यों बाहर जाऊं। अगर कोई जाएगा तो वो ये है, तो इसे कहो कि ये यहाँ से जाए अभी के अभी। और तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। जानी, एक काम करो, तुम जाओ, बस मैं अभी आया। हाँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है शुगा, लेकिन जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ तो जल्दी बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे फिर जाना भी है। हाँ ठीक है, मैं बात ही कर रही हूँ। शुगा, वैसे तुम्हें याद था, आई मीन याद है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने तुम्हें विश नहीं किया, तो तुमने भी नहीं किया। खैर, तो मुझे क्यों ही करते। अगर इससे अलावा कुछ बात करनी है तो बोलो। हाँ हाँ, मैं बोल ही रही हूँ। शुगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम ना जंकुक को अच्छे से समझा दो, क्योंकि उसकी वजह से ना ते बहुत कुछ सह रही है। और मैं अपने ते की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ते प्रेग्नेंट है, और अब जंकुक को ते पर ध्यान देना होगा। क्या ते प्रेग्नेंट है, सच में।
लेकिन घर में तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये आज शाम की ही बात है। कल सबको बता दूंगी घर में, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। तुम जंकुक को अच्छे से समझा देना। अगर उसने ते को फिर से थोड़ा सा भी हर्ट किया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर सारी परेशानियां झेल सकती हूँ, लेकिन ते पर बिल्कुल भी नहीं। मैंने ते को इन 2 दिनों में ना बहुत टूटते हुए देखा है, बहुत रोते हुए देखा है। देखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और जिसका वो बेबी है, आई मीन जंकुक को भी तो इसके बारे में पता होना चाहिए ना। तुम उसकी फिक्र मत करो, जंकुक को भी पता चल जाएगा, लेकिन बस तुम इतना जंकुक को समझा देना।